Dear students, today we are going to start chapter 4th of the book An Alien Hand, and the name of chapter is The Cope and the Anthem. It is written by O. Henry. It has irony in the chapter. What is an irony? When you think about something कि ऐसा होगा लेकिन हो उसके ऑपोजिट जाता है, तो वो होती है आयरनी. फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉट बैड मार्क्स, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, ठीक है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि घर जाके आपको बड़ी डांट पड़ेगी, है ना, लेकिन हो उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाता है. घर वाले बोलते हैं कि चलो भाई अब की बार नहीं तो आप नेक्स्ट टाइम अच्छे से मेहनत करना, तो ये बिल्कुल अपोजिट हुआ है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आयरनी. लेकिन कई बार क्या होता है, ये तो मतलब हो गया कि अच्छा हुआ, आप सोचते हो कि बड़ा अच्छा हुआ, हमने जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं, हमें डांट तो पड़ी नहीं. लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमें क्या होता है, एम्बैरेसिंग फील होता है, मतलब एम्बैरस फील हमें करना पड़ता है, शर्मिंदा हमें फील करना पड़ता है. कई बार तो आयरनी के केस में ऐसा ही होता है, एम्बैरेसिंग ही ज़्यादा फील करना पड़ता है, ठीक है. So let's read the chapter. Have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? क्या आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन हुई है, मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया है उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ हो, ठीक है. इफ़ सो यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, कि अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो इट मीन्स कि आप आयरनी से फेमिलियर हो, मतलब आपको आयरनी का मतलब पता है. विच इज़ ऑफन एम्बैरेसिंग, जो प्रायः कैसे होती है, एम्बैरेसिंग होती है, मतलब हमें शर्मिंदा फील करना पड़ता है. द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस. अब ये जो स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हो इसमें मतलब काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें एम्बैरेसिंग फील कराएगा. सोपी इज़ अ होमलेस एंड जॉबलेस मैन. इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, सोपी है. ओके, सोपी इज़ अ मैन हु इज़ होमलेस एंड जॉबलेस, मतलब ना तो उसके पास घर है और ना ही उसके पास जॉब है. विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे. अब विंटर जो है वो बड़ी जल्दी से आ रही है, मतलब विंटर सीज़न आ रहा है और अब सोपी को क्या चाहिए, रहने के लिए एक प्लेस चाहिए, एक जगह चाहिए. अब उसके पास घर नहीं है, ठीक है, तो विंटर्स में तो उसे घर चाहिएगा. सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट, और लास्ट में सोपी ने एक डिसीजन लिया. सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर. अब सोपी कहाँ बैठा हुआ है, सोपी मेडिसन स्क्वायर में बैठा हुआ है और वो अपनी सीट पर रेस्टलेसली मतलब बड़ा बेचैन हो रहा है और इधर उधर हिल रहा है, वो मूव कर रहा है. देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग, मतलब वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे साइंस दिखाई दे रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि जो विंटर है वो आ रही है. बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, बर्ड्स ने साउथ में जाना शुरू कर दिया. इट मीन्स कि मतलब वार्मर प्लेसेस की तरफ वो जाते हैं बर्ड्स. अब वहाँ पे अगर विंटर आ गई है तो जो बर्ड्स हैं वो किस तरफ चले जाते हैं, वार्मर प्लेसेस की तरफ. तो जो बर्ड्स हैं वो साउथ में जाने लगे हैं. पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स, और जो वहाँ के लोग हैं उन्हें क्या चाहिए, मतलब वो उनको अब गर्म कोट चाहिए. एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, और जो सोपी है वो पार्क में बड़ा रेस्टलेसली बैठा हुआ है, अपनी सीट पर मूव हो रहा है, मतलब बहुत बेचैन बैठा हुआ है. When you see these signs, you know that winter is near. जब आप लोग ये सब साइंस देखते हो, क्या साइन थे कि जो बर्ड्स हैं वो जाने लगे हैं, लोग जो हैं वो वार्म क्लोथ्स खरीदने लगे हैं, ठीक है, तो इन सब से क्या पता चलता है कि जो विंटर है वो आ गई है. अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट. अब एक सूखा हुआ पत्ता जो होता है वो सोपी के पैर पर गिरता है, सोपी के पैरों पर गिरता है. दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग. जो एक स्पेशल साइन था उसके लिए, जिससे ये पता चल रहा था कि जो विंटर्स हैं वो आ गई थी. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. जो लोग भी मेडिसन स्क्वायर में रहते थे उनके लिए ये ऐसा टाइम आ गया था, मतलब उनको खुद को प्रिपेयर करना था विंटर्स के लिए. आपने देखा होगा जो विंटर सीजन होता है उसमें क्या होता है, ट्रीज स्टार्ट्स टू शेड देयर लीव्स. ओके, मतलब
पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो गिरने शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि जो विंटर सीजन है वो आ गया। ओके, सोपीज माइंड नाउ रियलाइज्ड दैट फैक्ट। अब सोपी के माइंड ने भी इस फैक्ट को रियलाइज कर लिया था। द टाइम हैड कम, कि टाइम आ गया था। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। अब ऐसा टाइम आ गया था कि उसे अपने लिए अपनी केयर करने के लिए, मतलब कोल्ड वेदर में उसे अपना ध्यान रखने के लिए कुछ ना कुछ तरीका तो खोजना ही पड़ेगा। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, और यही कारण था कि वह अपनी सीट पर बड़ा रेस्टलेसली बैठा हुआ था, बहुत ही बेचैन था। सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। अब सोपी की जो होप्स थी, मतलब उसकी जो उम्मीदें थी विंटर से, वो कुछ ज़्यादा नहीं थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि विंटर्स में उसे घर मिल जाएगा या उसे विंटर्स में जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, तो उसकी जो होप्स थी वो ज़्यादा हाई नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप। ना तो वह यह सोच रहा था कि वह किसी शिप पर सेल करेगा, ठीक है, क्योंकि ना तो उसके पास पैसे थे, मतलब कुछ भी करने के लिए पैसे चाहिए होते। ओके, ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउदर्न स्काइज और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, और ना ही वह साउदर्न स्काइज की तरफ जाना सोच रहा था। साउदर्न स्काइज मीन्स होता है वार्मर प्लेसेस, गर्म जो होते हैं प्लेसेस, ऐसे प्लेसेस पर जाने की भी नहीं सोच रहा था वो, और ना ही वो बे ऑफ नेपल्स जाने की सोच रहा था। 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. उसको बस जो चाहिए था वो क्या था, ब्लैकवेल्स आइलैंड प्रिजन में उसको 3 months स्पेंड करना चाहिए था, बाकी उसको कुछ भी नहीं चाहिए था। अब ये जो ब्लैकवेल आइलैंड है ये क्या है, ये एक प्रिजन का नेम है, मतलब ये एक जेल का नेम है। ओके, और जो सोपी है उसको क्या चाहिए था, उसको बस वहाँ उस जेल में रहना था 3 months के लिए, जिससे उसकी विंटर्स जो थी वो अच्छे से कट जानी थी, क्योंकि उसके पास घर तो था नहीं, ठीक है। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट। 3 महीने तक जहाँ पर उसको क्या मिलेगा, डेली उसको फूड मिलेगा और सोने के लिए उसको रात के लिए बेड मिलेगा। ये तो आपको पता ही होगा कि जो जेल में होते हैं लोग, उनको खाना भी वहीं मिलता है, सोने के लिए भी बेड अच्छे से मिलता है, ठीक है। 3 months safe from the cold north wind and safe from cops। 3 महीने वो वहाँ पर सेफ रहेगा फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड। जो नॉर्थ विंड होती है, ठंडी ठंडी हवाएं जो चलती हैं, उनसे उसको क्या मिलेगा, शेल्टर मिल जाएगा। और सेफ फ्रॉम कॉप्स, और जहाँ पर वो कॉप्स से भी सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। अब कॉप्स क्या होता है, यहाँ पे तो हम लोग पुलिस वाले बोलते हैं, पुलिसमैन को, ठीक है, लेकिन ये जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं इनमें पुलिसमैन को कोप्स बोलते हैं। ओके, तो जो सोपी है वो ब्लैकवेल्स आइलैंड में कोप्स से भी बिल्कुल सेफ रहेगा, मतलब वहाँ पे कोई पुलिस वाला आके उसको परेशान नहीं करेगा। जनरली क्या होता है कि अगर कहीं पे कोई पार्क में किसी सीट पर सोया हुआ है या कहीं पे भी सोया हुआ है तो पुलिस वाले आके उसको उठा देते हैं, है ना। तो ब्लैकवेल्स आइलैंड में सोपी जो है वो अपने आप को इस चीज़ से सेफ समझ रहा है। ओके, दिस इज़ वट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। बस यही था जो सोपी को चाहिए था। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। अब ऐसा नहीं था कि सोपी अब की बार ही ब्लैकवेल्स आइलैंड में जाने का प्लान बना रहा है, वो कई सालों से ऐसा करता आ रहा था। मतलब विंटर सीजन में वो कुछ ऐसा कर देता था जिससे क्या होता था कि उसको ब्लैकवेल्स आइलैंड में डाल दिया जाता था और उसकी जो विंटर्स थी वो काफ़ी अच्छे से स्पेंड हो जाती थी। Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to shore of the Mediterranean Sea each winter। अब जो रिचर न्यूयॉर्कर्स थे, मतलब जो काफ़ी अमीर न्यूयॉर्कर्स थे, उन्होंने प्लान्स बनाए फ्लोरिडा जाने के या फिर मेडिटेरेनियन सी पर जाने के। मतलब वो हर विंटर में जाते हैं, ठीक है। अब जिनके पास मनी होती है वो तो जा सकते हैं, ठीक है। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। अब जो रिचर न्यूयॉर्कर्स थे वो तो ऐसे प्लान बना रहे थे, मतलब इतनी अच्छी अच्छी जगह पर जाने के, लेकिन जो सोपी था उसने छोटे छोटे प्लान बनाए कहाँ पर जाने के, टू द आइलैंड, ब्लैकवेल्स आइलैंड, मतलब प्रिजन में जाने के उसने प्लान्स बनाए। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब टाइम आ गया था
3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. उसके पास 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स थे जो उसने कहाँ पर डाल लिए थे, अपने कोट के अंदर डाल लिए थे, अपने कोट के नीचे उसने रख लिए थे, एंड सम ओवर हिज लेग्स, और कुछ उसने अपनी लेग्स के ऊपर डाल दिए थे, हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क, मतलब उनसे उसको नाइट में, मतलब पार्क में वो लेटा हुआ था और रात हो गई थी, तो वो जो न्यूज़पेपर्स थे वो इनफ नहीं थे उसको वार्म करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए, मतलब ठंड हो रही थी तो न्यूज़पेपर से थोड़ी रुकती है ठंड, ठीक है। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसीलिए जो सोपी था वो आइलैंड के बारे में सोच रहा था, मतलब ब्लैकवेल्स प्रिजन के बारे में। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। अब सिटी में भी, मतलब उस सिटी में भी ऐसे काफ़ी सारे प्लेसेस थे जहाँ पर वो जा सकता था और वहाँ से खाना मांग सकता था और एक बेड भी मांग सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, और ये सब चीज़ें उसको दी भी जा सकती थी। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, मतलब वहाँ पर उस सिटी में वो क्या कर सकता था, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भी जा सकता था। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और मतलब उस सिटी में रहकर भी वो अपने आप का विंटर में ख्याल रख सकता था। बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन उसने ब्लैकवेल आइलैंड में जाना ज़्यादा उसने पसंद किया उस सिटी में रहने के बजाय। Sophie's spirit was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. अब जो सोफी की स्पिरिट थी, मतलब वो ऐसी बातें सोच रही थी, उसको लग रहा था इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, कि अगर वो इनमें से किसी प्लेस पर जाएगा, मतलब सिटी में कहीं जाएगा, देर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उसको करनी पड़ेगी, मतलब कुछ काम उसको करने पड़ेंगे। इन वन वे और अनदर he would have to pay for what they gave him, मतलब किसी भी तरीके से इन वन वे और अनदर उसको पे करना पड़ेगा, मतलब जो लोग उसको कुछ खाने के लिए देंगे या बैठ देंगे उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो उससे पैसे नहीं मांगेंगे उस चीज़ के, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, वो उसको क्या कहेंगे, वो उसको नहाने के लिए कहेंगे, ओके। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, और वो उसको कहेंगे कि वो उनके क्वेश्चंस के आंसर दे। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वो उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे, ओके। मतलब जिस घर में भी वो कुछ अपना खाना लेने जाएगा या बेड के लिए मांगेगा, वो लोग ऐसा कहेंगे उसे कि अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड है, ओके। इसलिए वो सिटी में कहीं जाना नहीं चाहता था। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, इसलिए उसने क्या सोचा कि नहीं, मैं सिटी में कहीं नहीं जाऊँगा, प्रिजन मेरे लिए सबसे बेटर होगी, मतलब प्रिजन में जाना ही उसे ज़्यादा पसंद था। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, अब प्रिजन में भी कुछ रूल्स थे जो उसको फॉलो करने थे, मतलब उसको फॉलो करने पड़ेंगे, ओके। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, लेकिन प्रिजन में क्या होगा कि एक जेंटलमैन की जो ओन लाइफ होती है, जो उसकी पर्सनल लाइफ होती है, वो उसकी ओन ही रहती है, मतलब उसकी पर्सनल रहती है, वहाँ पर कोई उससे नहीं पूछेगा कि वो कहाँ से आया है या उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ओके। Sophie, having decided to go to the island, at once began to move towards his desire. जब सोफी ने आइलैंड पर जाने के लिए डिसाइड किया, तब उसने क्या किया, अपनी डिज़ायर की तरफ बढ़ना शुरू किया, मतलब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसने कोशिशें शुरू की, ओके। सोफी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। अब सोफी ने रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ मतलब होता है कानून को तोड़ना, लॉ को तोड़ना, ओके। तो सोफी जो है वो अपना बेस्ट करता है, मतलब जितना वो कर सकता है उतना करता है रूल्स को तोड़ने के लिए। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन, उसने 3 ट्रिक्स यूज़ की, मतलब उसने 3 चालें चली, बट ऑल इन वेन, लेकिन सब बेकार में गई। The fear that no cope will ever catch him makes him sick at heart. उसका जो फियर था कि कोई भी कोप उसको कभी भी नहीं पकड़ेगा,
मतलब ऐसा डर उसको था कि मेरे को कोई भी कोप नहीं पकड़ेगा, ठीक है। इससे उसे क्या हुआ, बहुत परेशानी हुई, मतलब आगे स्टोरी में जो आएगा अभी उससे हमें पता चलेगा। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, मतलब बहुत से ऐसे ईजी वे थे ऐसा करने के कि वो ब्लैकवेल्स प्रिजन में पहुंच जाए। द मोस्ट प्लेजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, और सबसे अच्छा जो तरीका था वो ये था कि वो जाए और किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में क्या करे, डिनर करे। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, और जब वो उससे पैसे मांगेंगे, जब वो वहाँ का बिल मांगेंगे डिनर का, तब वो क्या कहेगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं बिल पे करने के लिए, ओके। एंड देन अ कोप वुड बी कॉल्ड, और फिर किसी पुलिसमैन को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये सब कुछ बिल्कुल क्वाइटली, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। द कोप वुड अरेस्ट हिम, और जो कोप होगा वो उसको अरेस्ट करेगा, पुलिसमैन उसको अरेस्ट करेगा। ही वुड बी टेकन टू अ जज, और फिर उसे कहाँ ले जाया जाएगा, जज के पास ले जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, और बाकी का बचा हुआ काम कौन करेगा, जज करेगा, ओके। Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. अब सोपी ने अपनी सीट छोड़ी जहाँ पर वो बैठा हुआ था, एंड वॉकड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वेयर टू द प्लेस, और वो धीरे धीरे मेडिसन स्क्वेयर से निकलता है ऐसे प्लेस पर वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड, जहाँ पर बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स थी जिनके नेम थे ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, ओके। He went across this wide space and started north on Broadway. वह उस वाइड स्पेस से निकलकर कहाँ गया, स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, मतलब उसने ब्रॉडवे नॉर्थ साइड की तरफ चलना शुरू किया। He stopped at a large and brightly lighted restaurant. वह एक बहुत बड़े से और बहुत ब्राइट से लाइटेड, मतलब जहाँ पर काफ़ी सारी लाइटिंग थी, ऐसे रेस्टोरेंट पर वह रुका। This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. अब ये एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर बहुत अच्छा खाना था, एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स, और मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे, काफ़ी रेप्यूटेड लोग वहाँ पर आते थे और बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों में आते थे, ठीक है। हर इवनिंग वहाँ पर वो देखे जा सकते थे ऐसे रेप्यूटेड पर्सन्स, ओके। सोपी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। अब सोपी को ये तो बिलीव था कि मतलब उसकी लेग्स के ऊपर का जो पार्ट है उस इतना तो वो बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, मतलब ठीक है। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका जो फेस था वो भी बिल्कुल साफ था। हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका जो कोट था वो भी अच्छा था। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज, कि अगर उसे एक टेबल मिल सकती ना, मतलब वहाँ पे अगर उसे इस रेस्टोरेंट में एक टेबल मिल जाती तो वो सोचता कि उसका प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, ओके। The part of him that would be seen above the table would look all right. उसका जो पार्ट था, हाफ पार्ट, मतलब जितना टेबल से ऊपर दिखाई देना था बैठे हुए, उतना तो उसको लग रहा था कि बिल्कुल सही था। The waiter would bring him what he asked for. और जो वेटर होगा वो उसे सब कुछ ला कर दे देगा, मतलब उसकी ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको देखकर, मतलब जो भी वो खाने के लिए मांगेगा वो सब कुछ ला कर देगा। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ वट ही वुड लाइक टू ईट, और उसने फिर क्या सोचना शुरू किया कि वह वहाँ पर जाकर क्या खाना पसंद करेगा। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, अपने माइंड में वह पूरा का पूरा डिनर देख सकता था, मतलब पूरा का पूरा इमेजिन कर सकता था जो जो उसने सोचा कि उसे ये खाना है, ओके। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, और जो कॉस्ट होगी वो कुछ ज़्यादा नहीं होगी। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, वह नहीं चाहता था कि जो रेस्टोरेंट के लोग हैं वो सच में, मतलब वो रियल वाला एंगर करें, मतलब वो रियल वाला गुस्सा करें, ओके। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, लेकिन जो डिनर वो वहाँ पर करेगा उससे वो अच्छे से फिल हो जाएगा और बहुत खुश हो जाएगा, जिससे उसकी जो जर्नी है विंटर के होम में जाने की वो अच्छे से हो जाएगी। बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, द हेड वेटर saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs.
लेकिन जब सोपी अपना पैर रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर रखता है, द हेड वेटर सा हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़, जो वहाँ का हेड वेटर होता है उसने उसके टूटे हुए शूज़ को देख लिया, एंड द टोर्न क्लोथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स, और उसकी लेग्स के ऊपर जो कवर्ड थे फटे हुए कपड़े उनको भी उसने देख लिया। Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. और स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स मतलब उस वेटर के हैंड्स को क्या बोला, बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे होते हैं बॉडीगार्ड्स टाइप खड़े होते हैं, वहाँ पर गार्ड्स खड़े होते हैं हर रेस्टोरेंट में, वैसे ही उसने क्या किया, उसको सोपी को पीछे की तरफ मुड़ा और उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया बड़े जल्दी से। ओके, सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, और सोपी को वापस ब्रॉडवे वापस भेज दिया गया, मतलब ब्रॉडवे से वहाँ से निकाल दिया गया। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज, ऐसा लग रहा था कि जो उसने ये तरीका बनाया था वहाँ पर जाने का आइलैंड पर, ये उसका नहीं था। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, उसको कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा वहाँ पर जाने के लिए। At a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window, bright with electric lights. अब 6th एवेन्यू के कॉर्नर पर एक शॉप थी विद अ वाइड ग्लास विंडो, जिस पर एक बहुत वाइड सा चौड़ा सा ग्लास विंडो लगी हुई थी वहाँ पर, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, जो किससे चमक रही थी, इलेक्ट्रिक लाइट से चमक रही थी, मतलब वो जो ग्लास विंडो था वो चमक रहा था। सोपी picked up a big stone and threw it through the glass. सोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस ग्लास पर फेंक कर मार दिया। ओके, पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, अब लोग जो वहाँ पर खड़े हुए थे वो उस कॉर्नर की तरफ भागते हुए आए। अ कोप वॉज द फर्स्ट अमंग दैम, उनमें से सबसे पहला जो पर्सन था जो भाग कर आ रहा था वो कौन था, एक कोप था, एक पुलिसमैन था। सोपी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सा द कोप, सोपी जो था वहाँ पर स्टिल खड़ा हुआ था, मतलब बिल्कुल बिना हिले खड़ा हुआ था, और जब उसने कोप को देखा तब उसने स्माइल किया, मतलब वो सोच रहा था कि चलो भैया अब काम बन गया, पुलिस वाला आ गया, मेरे को पकड़ कर ले जाएगा। ओके, वेयर इज द मैन दैट डिड दैट आस्क्ड द कोप, तब उस पुलिसमैन ने उसे पूछा कि कहाँ है वो आदमी जिसने ये सब किया। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोपी, तब सोपी ने कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ मैंने किया है। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, और वो काफ़ी फ्रेंडली और बहुत खुश था। वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टुवर्ड्स हिम, क्योंकि जो कुछ वो चाहता था वो उसके पास आ रहा था। बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी, मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक द टू कोप्स, लेकिन जो कोप का माइंड था वो सोपी को ये मान ही नहीं रहा था कि वो यही आदमी है जिसने उस विंडो को तोड़ा है, और मतलब क्योंकि उसको लग रहा था कि ऐसा करके कोई पर्सन पुलिस वाले से बात करना क्यों चाहेगा, मतलब वो तो भाग जाएगा ऐसा करके। अब जो सोपी था वो वहीं पर खड़ा हुआ था, इसलिए पुलिसमैन को ये लगा ही नहीं कि इसने ये सब कुछ किया है। दे रन अवे एट एज फास्ट एज दे कैन, वो जितना जल्दी वो भाग सकते थे उतना जल्दी वहाँ से भाग गए। द कोप सा अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग, ही रैन आफ्टर हिम, कोप ने एक स्ट्रीट के पास से एक पर्सन को भागते हुए देखा और वो उसके पीछे पीछे वहाँ पर भागने लगे। एंड सोपी सिक एट हर्ट वॉकड स्लोली अवे, ही हैड फेल्ड 2 टाइम्स, अब जो सोपी था सिक एट हर्ट मतलब वो परेशान था क्योंकि पुलिस वाले उसको पकड़ ही नहीं रहे थे, इसलिए ठीक है, वॉकड स्लोली अवे, और वो धीरे धीरे वहाँ से निकल गया। ही हैड फेल्ड 2 टाइम्स, अब वो 2 टाइम्स फेल हो चुका था अपने प्लान में, मतलब उसने जो प्लान्स बनाए थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, अब स्ट्रीट के ही मतलब उसी गली में ही एक और रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, यह उतना अच्छा तो नहीं था जितना ब्रॉडवे पर था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, जो लोग वहाँ पर जा रहे थे जाते थे उस रेस्टोरेंट में वो भी ज़्यादा कुछ रिच नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, और वहाँ का फूड भी जो था वो भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। Into this, Soapy took his old shoes and his torn clothes and no one stopped him. अब इस रेस्टोरेंट में सोपी जो होता है वो अपने पुराने शूज़ और फटे हुए कपड़ों के साथ चला जाता है और नो वन स्टॉप्ड हिम, और किसी ने उसको नहीं रोका। He sat down a table and was soon eating a big dinner. अब वो एक टेबल पर बैठ गया
और वो soon eating a big dinner, और वो बड़ी जल्दी से डिनर खा रहा था, डिनर कर रहा था. ओके. When he had finished, he said that he had no money. When he had finished मतलब जब उसने अपना डिनर फिनिश किया और उसने क्या कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, मतलब उसको पे करने के लिए पैसे नहीं हैं. Get busy and call a cop, said सोपी. तब सोपी ने क्या कहा कि चलो भाई अपना काम करो और एक पुलिसमैन को बुलाओ, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है तो आप पुलिसमैन को बुलाओ. एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और मुझको मतलब अपने आप को वो जेंटलमैन बोल रहा है कि जाओ जल्दी करो, पुलिस वाले को बुलाओ और मेरे को वेट मत कराओ. नो कोप फॉर यू, सेड द वेटर. तब वेटर ने बोला कि तुम्हारे लिए कोई पुलिस वुलिस की ज़रूरत नहीं है. ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने दूसरे वेटर को बुलाया. द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड. अब दोनों वेटर्स ने पकड़कर सोपी को बाहर धकेल दिया गली में और वो बेचारा अपने लेफ्ट ईयर पर गिर पड़ा. ओके. सो ये जो उसका था थर्ड चांस था, है ना, लेकिन जो थर्ड चांस था वो भी फेल हो गया. उसने जो थर्ड वाला जो प्लान बनाया था वो भी फेल हो गया. ठीक है. तो अब क्या होगा, क्या वो सक्सेसफुल होगा वहाँ पे ब्लैक वेल्स आइलैंड में जाने के लिए या नहीं होगा? We will continue this chapter in next video. Okay students, thank you so much.